सबसे पहले मैं बुकरम को इस तरीके से तय कर लूँगा। तय कर लेने के बाद मुझे ऊपर से तकरीबन 2.25 इंच पे निशान लगाना होगा और ये जो होगी उसकी चौड़ाई होगी। तो इसी तरीके से मैं निशान को आपस में मिला के बिल्कुल निशान सीधी कर लूँगा। निशान सीधी कर लेने के बाद जो डिज़ाइन की डीप होगी वो तकरीबन मैं 9.5 इंच रख लूँगा इसी तरीके से, ठीक है। 9.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मुझे वी गले की शेप दे देनी होगी। यहाँ से ये देखिएगा इस तरीके से शेप देने के बाद मुझे यहाँ से तकरीबन आधे इंच का गैप छोड़ के मुझे निशान लगाना होगा। आधा इंच का गैप छोड़ के मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ से मुझे तकरीबन 1 इंच से 1 सूत कम पे निशान लगाना होगा इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद इस निशान से मुझे तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगाना होगा। ये देखिएगा जो 1.25 इंच का आधा होगा वहाँ पे शुरू पे हम लोगों ने उस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से मुझे निशान लगाने होंगे सीधे, ठीक है। खाने बनाने होंगे और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से ये देखिएगा शेप देनी होगी और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा वो हम लोगों ने इस तरीके से इंच टेप को तय कर लेना होगा। तो 1 इंच से तकरीबन 1 सूत कम आ रहा है सेंटर, ठीक है। 1.25 इंच का हम लोग आधा कर लेंगे, वो 1 इंच से 1 सूत कम आ जाएगा। इसी तरीके से इंच टेप को तय कर लेना है। तय कर लेने के बाद आपने सेंटर इस तरीके से रख लेना है। सेंटर रखने के बाद आपने गुलाई दे देनी है कटवर की। कटवर की आप लोगों ने इस तरीके से गुलाई देने के बाद आपने कटवर को कटिंग कर लेना है। डिज़ाइन को मैंने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से आपने डिज़ाइन को कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद आपने इस डिज़ाइन को फालतू कपड़े के ऊपर चिपका लेना है और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि पोंचे के ऊपर इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाना है। तो चलें जी जल्दी से हम लोग इसको चिपका के आगे चल के सीखते हैं। डिज़ाइन को मैंने चिपका लिया है और ये जो मैंने 3 इंच की पट्टी कटिंग कर लिया है इसको हम लोगों ने 2 इंच की पट्टी तैयार कर लेनी है। इस तरीके से मैं आधे इंच का दबाव फोल्ड करके एक साइड से बिठा लूँगा और दूसरी साइड से भी मैंने आधे इंच का दबाव लेके पट्टी को 2 इंच की तैयार कर लेनी है। तो चलिए जी जल्दी से इस पट्टी को 2 इंच की तैयार कर लेते हैं। इस कपड़े को मुझे बीच में लगाना होगा और इस पे पेंटेक्स डालने होंगे। तो चलें जी जल्दी से इसको आयरन करते हैं और मशीन पे चलते हैं डिज़ाइन को बनाना किस तरीके से है। तो इस डिज़ाइन को मुझे इस तरीके से पांचे के ऊपर रखना होगा और सीधी साइड की तरफ रख के मुझे उल्टी साइड की तरफ पलटी करना होगा। इस तरीके से मैं रख लूँगा। रखने के बाद इस पे आलपिन्स लगा दूँगा। सेंटर से सेंटर मिलाना होगा। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद इस तरीके से आलपिन लगाने होंगे। आलपिन लगाने के बाद मुझे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी होगी। जिस तरीके से मैंने कटवर कटिंग कर लिए हैं सेम उसी तरीके से ही मुझे इस पे सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद मुझे इसको उल्टी सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ कटवर्क को पलटी करना होगा और उस पर तुरपाई करनी होगी। तो चलें जी जल्दी से इस पर यहाँ पे सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटी करते हैं। सिलाई मैंने लगा दिया है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे इस पे 2 सूत का दबाव छोड़ के जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद इस पे कट्स लगाने होंगे। जितने करीब आप कट्स लगा लेंगे इस डिज़ाइन को पलटी करने में उतनी ही आसानी होगी। जितना आप दूर कट्स लगा लेंगे तो ये आसानी से पलटी नहीं होगा। और ये जो फालतू कपड़ा है उस पे मुझे पेंटेक्स डालने होंगे। तो चलें जी जल्दी से इस पे आधा आधा इंच के गैप से मुझे पेंटेक्स डालने होंगे। तो पेंटेक्स डाल के मुझे इसको नीचे रख के ऊपर से सिलाई लगानी होगी।
जो फालतू कपड़ा था उसके ऊपर मैंने पेंटेक्स डाल दी है। इसी तरीके से आपने पेंटेक्स डालने हैं। पेंटेक्स डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से आयरन कर लेना होगा। आयरन करने के बाद उसको नीचे रख के सिलाई लगानी होगी। तो नीचे रख के जो मैं सिलाई लगा लूँगा वो गुम सिलाई से लगेगी और वो जो सिलाई होगी वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। तो चलें जी जल्दी से इसको, इस पीस को मैं इस तरीके से नीचे रख लूँगा। नीचे रखने के बाद मुझे इसके ऊपर इस डिज़ाइन को रखना होगा और ऊपर से पहले नापना होगा कि ऊपर से गैप मुझे कितना रखना है। मुझे 4.5 इंच का गैप रखना है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 4.5 इंच बैठ रहा है। तो उसके बाद मुझे इस पर आलपिन्स लगाने होंगे। आलपिन्स लगाने के बाद इस पर मुझे सिलाई लगानी होगी। पेंटेक्स जो मैंने लगाए थे उस पीस को मैंने नीचे लगा दिया है। इसी तरीके से आलपिन्स लगाने के बाद कपड़े को अच्छी तरीके से उठाना होगा और यहाँ पे बूट की सिलाई लगाते हुए आपने इस पीस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप आखिर में जाके इस पे तुरपाई कर सकते हैं। गुम सिलाई से मैंने पट्टी को लगा दिया है। इसी तरीके से आपने भी पट्टी को लगाना है। पट्टी को लगाने के बाद आपने ये देखिएगा, इस पे मैं आपको कटवर भी दिखा लूँगा कितने अच्छे से ये कटवर नज़र आ रही है। ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से मुझे पट्टी लगानी होगी मोरी पे साइड से। तो मोरी की साइड पे मुझे पट्टी लगाने के लिए तकरीबन 1.25 इंच का दबाव लेना होगा और एक्स्ट्रा जो मैंने दबाव छोड़ा था वो भी मैंने 1.25 इंच का दबाव ही छोड़ा था। तो इसी तरीके से मैंने बीच का जो कट है वहाँ पे ही आ रही है पट्टी। तो इसी तरीके से मुझे पट्टी को लगाना होगा। पट्टी को लगाने के बाद इसको तकरीबन 1 इंच का दबाव छोड़ के इस पट्टी को कटिंग कर लेना होगा। यहाँ से मुझे 1 इंच का दबाव छोड़ के मुझे कटिंग कर लेना होगा और इसको जो है इस्त्री की मदद से इस तरीके से बिठा लेना होगा। यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको इस्त्री की मदद से बिठा लिया है और इस पे मैं तुरपाई कर लूँगा। आपने भी इसी तरीके से ही बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने अच्छी तरीके से इस पट्टी को तुरपाई कर लेना है और जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ऊपर की तरफ उस पे भी मैंने अच्छी तरीके से तुरपाई कर लेना है। और यहाँ से हम लोगों ने इस पे कहीं से भी जोल, कहीं से भी नम नज़र नहीं आने देना है। और ये कितनी अच्छी से बन के तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको मोरी भी बन करके इसका पूरा जो मुकम्मल डिज़ाइन है और जो पूरी जो मुकम्मल लुक है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से इस पर मोरी बंद करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी मोरी बंद होने के बाद ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। इस तरीके से आपने पोंचे को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप नॉर्मली जो पांचा बंद करते हैं उसी तरीके से आपने पोंचे को बंद कर लेना है। मैं 5.5 इंच पे बंद कर रहा हूँ। तो 5.5 इंच पे मैंने निशान ऑलरेडी लगाया है और उसी निशान के ऊपर ही मैं इस पोंचे को बंद कर लूँगा। डिज़ाइन को मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी डिज़ाइन को बना लेना है। और इसमें मैंने कटवर्स भी पलटी कर ली हैं और इसमें मैंने सिलाई भी लगा दी है और इसकी जो डिज़ाइन की नीचे जो मैंने पेंटेक्स वाली जो पट्टी थी उसको भी मैंने लगा दिया है। और इसकी जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपने पोंचे की डिज़ाइन जो है उस पर फिनिशिंग दे देनी है। और इस पर जो मैंने सिलाई लगा लिया था वो भी जो मैंने गुम सिलाई से लगा दिया है और इसके जो कचरा था वो भी नज़र नहीं आ रहा। आप लोग भी इस तरीके से कोशिश कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।